साथियों, आज हर्बल पार्क में हमारे बीच रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर आर एस शोकन जी, जो संत रामपाल जी के परम भक्त हैं और बड़े सामाजिक आदमी हैं। पत्रकार मिगलानी जी को तो जिंद के लोग जानते हैं और आर एस शोकन जी को तो पूरा देश जानता है। तो आज ज्ञान चर्चा होगी और इसकी शुरुआत मिगलानी जी करेंगे। हाँ जी, देखो सत भगत जी, सतसाहिब सतगुरुदेव की जय हो। तो शोकन साहब, एक सवाल है मेरा। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, कहते हैं हम इतने अरसे से गए। अच्छा, एक बोला मेरे को सर 10 साल हो गए सर, मेरे को वो लाभ नहीं हो रहा, और एक कह रहा है सर मैं कुछ समय से गया सर लाभ हो गया। तो सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे शोकन साहब? ऐसा कैसे और कैसे डाउट है उनके दूर हो? कहाँ गए वो? अपने संत रामपाल जी के पास। पूरी पूरा प्रश्न बोलो। संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। शरण ग्रहण आपका प्रश्न है भाई, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली। एक व्यक्ति कहता है भी मेरे को तो बहुत जल्दी लाभ हो गए, और एक कहता है मेरे को जो है काफी देर से लाभ नहीं हो रहे, कम लाभ हो रहे हैं। बिल्कुल यही प्रश्न है आपका। इसका कारण होता है एक तो पिछले संस्कार से होता है। अच्छा, पिछले पुलकर्मी आत्मा है, वो अच्छी आत्मा है। अच्छा। और एक जल्दी नाम ले लिया। और एक ज्यादा दोषी पापी, पिछले जन्म के संस्कार कमजोर हैं, पाप ज्यादा हैं। अच्छा। तो उसमें तो टाइम लगेगा। जैसे कोई रोगी होता है, रोगी आज एक आदमी को मलेरिया हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल हो गया जाके, और एक ऑलरेडी 10 दिन से हॉस्पिटल में मलेरिया से पीड़ित है, वो दाखिल है। अच्छा सर, वो जो आज गया, आज ही उसको टिक्के दवाई लगे और वो कल ठीक हो गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया। और दूसरा जो है वो 10 दिन से है। अगर वो ये सोचता है कि भाई ये मलेरिया वाला तो कल आया था और इसकी तो छुट्टी होगी, ठीक हो गया, मेरी नहीं हुई, उसको मलेरिया ज्यादा है इसलिए नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमारे ऊपर है, गुरु के ऊपर विश्वास करना, उसके ज्ञान पे विश्वास करना, उस पर दृढ़ रहना, और उसके मर्यादाओं का पालन करना, तब जाके ये बातें बढ़ेंगी। लाभ उसको भी होंगे अगर वो सही तरीके से गुरु जी के दिए हुए दीक्षा नाम मात्र से सही करेगा। लाभ होंगे, उसको भी हो जाएंगे। उसका पुराना रोग जब खत्म हो जाएगा, वो तंदुरुस्त हो जाएगा, तब उसको भी लाभ होगा, उसका भी मलेरिया खत्म हो जाएगा। एक बीच में प्रश्न मेरा भी आता है जी, जो इतने दूसरे धर्मगुरु हैं, क्या उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता? जितने धर्मगुरु और भी काफी हैं भारत में। तो ऐसा है, एक समय में एक ही संत होता है। अच्छा, जो यथार्थ ज्ञान देता है, काल की पोल खोलता है। यस सर। अन्य संतों के पास मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे वो किसी भी पंथ के हैं, राधा स्वामी है, सच्चा सौदा है, धन धन सतगुरु है, निराकारी है, कोई भी है, ये सारे अधूरे गुरु हैं, नकली गुरु हैं, और इनके पास परमात्मा का नाम की तो छींट भी नहीं है। फिर आप ज्ञान की एक प्रश्न फिर उलझ जाता है जी। ये जब इनके दूसरे डेरे में जाते हैं, वो इनको कहते हैं सच्चे गुरु हम हैं, बाकी नकली हैं। वो तो कहेंगे, कभी भी कोई दुकानदार अपने माल को नकली थोड़ा बताएगा, वो तो असली कह के बेचता है। फिर एक तर्क देते हैं, कंधे गुंगे गुरु गणे लंगड़े लोभी लाख, साहिब का पर्चा नहीं काहे बनावे साख। फिर उस परमात्मा का तो इनको ज्ञान नहीं है। आप मुझे बताओ, चलो वो तर्क देते हैं, किसी ग्रंथ में प्रमाण है राधा स्वामी नाम कहीं है? सच्चा सौदा नाम कहीं है? किसी ग्रंथ में प्रमाण है? निराकारी नाम कहीं है? सच्चा सौदा हो कोई और कोई पंथ है जितने, ये सब नाना प्रकार के पंथ हैं दुनिया के माही, शब्द हमारा मान लो सब दरक के माही। फिर ये सारे काल के पंथ। फिर जैसे संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, उनसे ज्यादा संख्या तो जैसे अपने राम रहीम जी की भी है, आसाराम जी की भी है। तो फिर वो इतने जो लोग उनके साथ लग रहे हैं, फिर वो गलत लग रहे हैं। भैया देसी भाषा में बताऊंगा, ओरिजिनल माल तो थोड़ा है बतेरा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कूड़े के तो ढेर लगे हुए हैं, नॉट क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। मिगलानी जी एक बात तो विचारो, इट्स ओनली क्वालिटी। यस मिगलानी जी, जितने धर्मगुरु हैं लगभग जेल में हैं, उसमें से संत रामपाल जी भी जेल में हैं। अच्छा। तो फिर जेल में तो वो दूसरे भी हैं, तो कोई ना कोई कसूर किया हुआ तभी तो जेल में गए हैं। अब कसूर आपको देख लो, रामपाल महाराज पर आज तक कोई दोष सिद्ध नहीं कर पाए, फिर जेल में क्यों? और जो अन्य संत हैं
उनके ऊपर तो पब्लिक भी रुक के मार रही है और वो सजा भी हो चुके हैं, अप्रूव भी हो चुके हैं। बिल्कुल। ऐसे दोष हैं जो मैं बता भी नहीं सकता कि इन्होंने अपराध नहीं वो तो ठीक है जी, है? फिर जेल में क्यों है? जब निर्दोष है तो फिर बाहर आना ये चाहिए। तो कोई परमात्मा ऐसी लीला करते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित प्लेस देख के अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं। रामपाल महाराज ने जेल के अंदर ही बैठ के 11 आश्रम बना दिए, 500 उसके नामदान केंद्र चल रहे हैं। किसी काम में उससे वो तो यहाँ थे, जेल से बाहर थे ना, उससे बेटर काम करके दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं संत फिर जो कोर्ट ने उनके ऊपर दोष मंडा, सजा तो तभी मिली है ना सबको, बगैर दोष तो सजा नहीं मिल सकती। देखो, कोर्ट के मामले में मैं नहीं जाना चाहता, उनका मैं सम्मान करता हूँ। ये संसारिक मामला है, ये संत का मामला अलग है। उनका ज्ञान देखो और उनके लाभ को समझो। जब टीवी कैंसर तक के केस ठीक हो जाते हैं, कुछ तो है। और कई बार शोकन साहब सच बोलने का तो रोड़ा तो होता ही है, सच वाले को परीक्षा देनी पड़ती बोले है। साच कहूँ तो जग मारने बात झूठ कहीं ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु शिव दुखिया जिसने ये राह चलाई हो, बिल्कुल। है जिसने साच कही। गरीबदास महाराज को भी काठ में ठोक दिया था, गुरु नानक जी को भी जेल में भेज दिया बाकी था। मैंने एक बात देखी और जी, अब उनको पूज रहे हैं। मैंने एक बात देखी, अरबल पार्क में यहाँ सैकड़ों हजारों व्यक्ति आते हैं। हाँ। अगर कोई भी ज्ञान की चर्चा करते हैं ना, आप सबकी बोलती बंद कर देते हो। हम सच्ची बात बताते हैं, प्रमाणित ज्ञान है हमारे संत का। संत रामपाल जी महाराज अपने पास से एक भी वर्ड नहीं बताते। कुछ लोग यही मानते हैं जी, प्रमाणित है, ज्ञान से बंद करते हैं, कोई लठ बल से नहीं, नहीं हो रहा है। कुछ लोग यही मानते हैं बाद क्या? में जब ये जा लेते हैं ना आर एस शोकन जी, नो लेबर और क्या करा, माननी पड़ेगी, नहीं लड़ाई करेंगे। वो तो कुछ भी कर उनका मुंह है। आप अपने मुख से कुछ भी बोल सकते हो, उसके लिए मेरे पास क्या है। इन्होंने जो, अगर आपने इनके साथ वो लठ देखा होगा ना, तो इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है, तो किसी के वो ऊपर तो अंडे वाली बात है कि ना, कोई अंडा लांटन ले रहे थे और वो बच्चे गली में उछल कूद कर रहे थे। बोला देखियो भाई बच्चों, मेरे में टक्कर नहीं मारना, मैं अंडा हूँ, अंडा हूँ। बोले बाबा लांटन ले रखी है रे। बोले भैया मैंने आँखों वालों के लिए ले रखी है, कहते मेरे में टक्कर मार दो। भाई तोड़े कर दिया। तो आज तो बहुत बढ़िया ज्ञान चर्चा हुई साथियों। सत साहिब सत साहिब की जय हो। सत साहिब।